हाँ देखिए बेटा, यहाँ से जो है आपका और एक टॉपिक स्टार्ट होता है। और यहाँ दिख रहा होगा, अगर आपके पास, मैं कंटिन्यूअसली कह रहा हूँ कि यू शुड हैव बुक इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने किताब होनी चाहिए। और ये टॉपिक कम से कम देखो कि जहाँ ये लिखा है कि वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड इज गॉन, वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड इज गॉन। अगर आपने किताब पे टॉपिक देख लिया, उसके बाद अपनी रफ कॉपी जो आपकी लेक्चर नोटबुक होती है वो सामने रखिए और इन पॉइंट्स को नोट करते जाए, साथ साथ सीखते जाइए आप, ठीक है। अब क्या है, वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड इज गॉन, मतलब ये है कि भाई ये ग्रेजिंग लैंड कहाँ गए आप, जो नोमैडिक पीपल के पास थे, जो ये पैस्टोरल ग्रुप्स के पास थे, ग्रेजिंग लैंड अवेलेबल थे, अब गए कहाँ है। देखिए क्या होता है, आपकी किताब में एक इवेंट लिखा है, तो उस इवेंट को मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ ताकि बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। So one of the event is related with the Maasai group. Maasai के बारे में मैंने आपको कहा था कि भाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नोमैडिक ग्रुप्स तो है, पैस्टोरल ग्रुप्स तो है, तो जैसे बियोडीनिस है, मसाई है, उनको उनके नाम मैंने आपको शायद बोला था इससे पहले, जैसे कि अगर देखेंगे फिर से तो मैंने आपको इस वाले स्लाइड में देख बताया था, बियोडीनिस, बर्बर्स, मसाई। मसाई क्या है, एक नोमैडिक ट्राइब है, एक पैस्टोरल ग्रुप है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। जिस तरह इंडिया में गादीज है, दंगारज है, गुजर बकरवालज है, बंजाराज है, ठीक है, राइकाज है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक पैस्टोरल ग्रुप है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, मसाई। तो क्या है मसाई? मसाई एक पैस्टोरलिस्ट ग्रुप है। सारी बातें याद रखना और रिपीट करना अपने आप से। सो पैस्टोरलिस्ट ग्रुप है, दे फेस्ड कंटिन्यूअस लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। अगर मसाई की बात करेंगे तो इनको काफी ज्यादा लॉस होता है, ये ग्रेजिंग लैंड्स इनसे छूट गए हैं। जिन ग्रेजिंग लैंड्स पे ये राज कर रहे थे, अब वही इनसे हाथ से जा रहे हैं। कुल मिला के जिन ग्रेजिंग लैंड्स पे इनको राइट्स थे, अब है ही नहीं। किनको? मसाई को। मसाई क्या है? एक पैस्टोरलिस्ट ग्रुप है, ठीक है बेटा। आगे बात करेंगे हम बिफोर कॉलोनियल टाइम। देखिए वहां भी मैंने कहा था कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में भी यूरोपियन पावर्स आ गए थे, इंडिया में भी यूरोपियन पावर्स आ गए थे, और दोनों ने क्या कर दिया, दोनों ने पैस्टोरलिस्ट ग्रुप्स को तंग किया है, परेशान किया है। अब वहां क्या होता है, बिफोर कॉलोनियल का मतलब होता है कि जब वहां ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, जब वहां यूरोपियन पावर नहीं आए थे, उससे पहले मसाई वाले, ये ट्राइबल, ये नोमैडिक पीपल, ये पैस्टोरलिस्ट ग्रुप एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या, देखेंगे। बिफोर क्या था? बिफोर क्या था? दे हैड कंट्रोल ओवर ऑन वास्ट एरिया। मसाई लोगों को ब्रिटिशर से आने से पहले कंट्रोल था, ग्रेजिंग लैंड्स पे कंट्रोल था, इन पे कंट्रोल था, ग्रेजिंग लैंड्स पे कंट्रोल था। ऐश कर रहे थे भाई, जानवरों को ले जाते थे, खिलाते थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जिंदगी इनकी अच्छी थी। कब? बिफोर कॉलोनियल टाइम। बिफोर कॉलोनियल टाइम मतलब होता है यूरोपियन पावर से पहले, जब यूरोप ने उन पे कब्जा नहीं किया था, कंट्रोल नहीं किया था, तब मतलब आजादी थी, एक किस्म की बहुत आजादी थी। उसके बाद देखेंगे हम, सो दे हैड अ कंट्रोल फ्रॉम नॉर्थ कीनिया टू नॉर्थ तंजानिया। देखो ये दोनों कंट्रीज है, ये अफ्रीका के दोनों कंट्रीज है, कीनिया, तंजानिया, ये ईस्टर्न कंट्रीज है अफ्रीका के। जैसे मैप पे भी मैंने आपको दिखाया है, आप मैप को थोड़ा सा मैं जूम भी करूं तो आप अच्छे से देखिए मैप को। ये पूरा अफ्रीका का मैप है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, ये सहारा डेजर्ट यहाँ से। तो करना क्या, आपको दो चीजें सीखनी है। ये कीनिया है, ये ईस्ट में एक कंट्री है अफ्रीका के, और ये तंजानिया है। अब ये कीनिया का क्या कह रहा है, फ्रॉम नॉर्थ कीनिया टू नॉर्थ तंजानिया, मतलब कीनिया का नॉर्थ तो ये है। अब यहां से लेके बराबर यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया पे मसाई पैस्टोरलिस्ट ग्रुप राज कर रहे थे, इनको कंट्रोल था बिफोर कॉलोनियल पीरियड, बिफोर एडवेंट ऑफ दीज यूरोपियंस। तो ठीक ठाक चल रहा था इनका ये सब कुछ, ठीक है बेटा। उसके बाद आप बात करेंगे आगे, लेट 19th सेंचुरी में क्या हो रहा है, यूरोपियन पावर्स आ गए, अब आगे अंग्रेज, अब आगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो यूरोपियन पावर्स में बहुत सारे, जर्मनी के भी आ गए, यूरोप के भी, ब्रिटेन के भी आ गए। सो दे स्क्रैम्बल्ड फॉर टेरिटोरियल पोजेशंस इन अफ्रीका। अब आ गए तो इनको करना क्या था भाई, इनको टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था, इनको ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए थी, ये बढ़ा रहे थे अपने टेरिटरीज को, तो एक्सपेंड कर रहे थे। अब जब इन्होंने
कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है कॉलोनियल पावर ने। स्लाइसिंग अप रीजन, इन्होंने स्लाइसिंग स्टार्ट कर दी। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, देखो ये है, मान के चलिए एक जमीन का टुकड़ा है, अब इन्होंने इसको ऐसे बांटना स्टार्ट कर दिया है, भाई ये है मेरे पास, ये है उसके पास, ऐसे स्लाइसिंग करना स्टार्ट कर दिया है। बेस्ट ग्रेजिंग लैंड इज वेयर टेकन ओवर, जो जो अच्छा ग्रेजिंग लैंड था, जो जो पास्चर लैंड अच्छा था, उनको लेना स्टार्ट कर दिया है। फॉर सेटलमेंट्स, वहां सेटलमेंट स्टार्ट हो गए। एंड मसाई वियर पुशड, और मसाई लोग जो थे, जो मसाई ग्रुप था, पैस्टोलिस्ट ग्रुप था, उनको धक्का दिया, भाई यहां से जाओ, ये पैस्टोलिस्ट जो है, ये जो ये ग्रेजिंग लैंड है, अब यहां मत रहो, आप यहां पे हमें सेटलमेंट करना है, यहां से आप भाग जाओ। सो दे वर पुश्ड इनटू अ स्मॉल एरिया, उनको किसी और जगह पे बोला, भाई यहां रहो। आप कहां रहने के लिए कहा, साउथ कीनिया में। अगर ये कीनिया है तो इसके साउदर्न पार्ट में कहा रहने के लिए, और अगर ये कीनिया का साउथ है तो ये यहां से नॉर्थ है, तंजानिया का सब ये, अगर कीनिया का साउथ है तो यहीं पे तंजानिया का ये नॉर्थ भी बन जाता है। तो यहाँ पे कहा मसाई लोगों को रहने के लिए बेटा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे हम। सो मसाई लॉस्ट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड। कुल मिला के मसाई की जो लोग है ना, मसाई लोग जो है, इनको काफी नुकसान हुआ है। 60% लैंड इनसे छूटा गया है। इनको ये लैंड अब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने वहां पे छीन ली है, बोला भाई आपको कोई इस पे हक ही नहीं है। सो दे वर फोर्स्ड टू लिव इन एरिड एरियाज, इनको कहा गया कि भाई रहो आप सुमार एरिया में, वहां उस एरिया में आप जिंदगी बसर कर लो जहां पे बारिशें नहीं होती है, जहां पे पुअर पास्चर है। पहले क्या था, इनको अच्छा खासा था, अब क्या है, अब कुछ तो नहीं है ना। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, इसीलिए टॉपिक का नाम है बेटा, वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड इज गॉन। वो ग्रेजिंग लैंड गए कहां, अब गए कहां, यूरोपियंस ने वहां कंट्रोल किया, अंग्रेजों ने वहां अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल किया, और वहां के अपने लोगों को राइट्स है ही नहीं अब पास्चर लैंड्स पे, तो गए कहां, गए इन्हीं के हाथ में ना, ठीक है। टॉपिक के साथ बने रहिए आप। सो ब्रिटिश ऑल्सो एनकरेज्ड लोकल पीजेंट्स टू एक्सपैंड कल्टीवेशन। देखो अंग्रेज क्या चाल चल रहा है यहाँ पे, तो अंग्रेज ने ये किया कि भाई इन्होंने वहां के ही पीजेंट्स को एनकरेज कर दिया, बोला भाई हम आपके साथ हैं, चलो ठीक है, आपको हेल्प की जरूरत है, हम हेल्प भी करेंगे आपको। तो एनकरेज कर दिया कि आप कल्टीवेशन कर लो। कल्टीवेशन से वही मतलब है, फिर से ग्रेजिंग लैंड इस पे प्रेशर आ जाएगा। सो पास्चर लैंड इज वेयर टर्नड, देखो पास्चर लैंड को अब टर्न किया जाएगा, टर्न किसमें टर्न किया जाएगा, कल्टीवेटेड लैंड में, ठीक है। जब पीजेंट्स को एनकरेज किया, किसने किया, ब्रिटिशर ने किया। ब्रिटिशर को ग्रेजिंग लैंड को कुछ करना नहीं था, क्योंकि वो कैटल के साथ आया ही नहीं था, वो उसके साथ जानवर नहीं थे, तो उसको रेवेन्यू चाहिए था। रेवेन्यू कहां से आएगा भाई, फील्ड से आएगा ना, कल्टीवेशन करके क्रॉप्स उगाएंगे तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यहाँ ग्रेजिंग लैंड को टर्न किया गया कल्टीवेटेड लैंड में, और सो एवरीथिंग चेंज्ड। इन शॉर्ट आई कैन सी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी काफी सारी चेंजेस आ गई है, और यहाँ के जो पैस्टोरल ग्रुप्स है उनको भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। लेटर ऑन द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, ये और एक टॉपिक है। अपनी किताब को देखिए, जहां जहां रेड कलर आ रहा है ना, वहां वहां टॉपिक बदलता जा रहा है। तो बॉर्डर्स आर क्लोज्ड का मतलब होता है, इससे पहले बॉर्डर वगैरह नहीं था, इनकी मर्जी थी, चल रहे थे पैस्टोरल ग्रुप्स जहां जाना चाहते थे। नाउ द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, अब नहीं चलेगा भाई, आपको रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे इंडिया में आपने देख लिया है, अब यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस इनको है। सो दिस वाज अनदर बिग प्रॉब्लम, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। बिफोर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जब अंग्रेज आए ही नहीं थे, जब ये आए ही नहीं थे तब तो मजा था, तब तो क्या था, they were moving without any restriction. Who? Pastoral groups were moving without any restriction, चल रहे थे, कोई इनको रोकता भी नहीं था। बट नाउ का मतलब होता है जब यूरोपियंस आ गए इन लेट 19th सेंचुरी, रेस्ट्रिक्शंस वेयर इम्पोज्ड। अब तो रेस्ट्रिक्शन है भाई, आपको नहीं जाना है। सो रेस्ट्रिक्शंस वेयर इम्पोज्ड ऑन देयर मूवमेंट, बराबर इंडिया का खेल चल रहा है। अब आपको रेस्ट्रिक्शन है, अब आप मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब इनको कहा गया पैस्टोरल ग्रुप्स को कहा गया कि मूव नहीं कर सकते हो आप, आपको रेस्ट्रिक्शन है अब, ठीक है। सो दे वी आर नॉट अलाउड विद लाइव स्टॉक विदाउट परमिशन, इनको बोला गया है कि मूवमेंट आप कर ही नहीं सकते हो विदाउट परमिशन, आपको पहले परमिशन लाना होगा। अगर आपके साथ कैटल है, आपके साथ मवेशी है, आप परमिशन ले आओ, तब आप मूवमेंट कर सकते हो। पहले जिंदगी अच्छी थी, अब जिंदगी खराब हो गई इनकी, ठीक है। इफ दे नॉट ओबे, अगर अब वो मानते ही, अब अगर उन्होंने डिसओबे किया है, इस कानून को माना ही नहीं, डिसेंट किया,
सो दे वर पनिश्ड, उनको पनिशमेंट मिलती थी। सो व्हाइट सेटलर्स सा पैस्टोरलिस्ट एज डेंजरस, क्योंकि जो भी ये यूरोपियंस है ना, इन्होंने क्या कर दिया, बोला भाई ये जो पैस्टोरलिस्ट है ये डेंजरस है भाई, ये सीवेज है, कुछ काम के है ही नहीं, ये खतरनाक लोग है, इन पे शक था। बराबर देखिए आप इंडिया का हिस्ट्री और ये वाला अफ्रीकन हिस्ट्री जो है ना, अपने आप में ही रिलेट हो रहा है, एक लिंक बन रही है यहाँ पे। सो पीपल होम विद कॉन्टैक्ट हैड टू बी मिनिमाइज्ड। तो इन्होंने बोला, अंग्रेजों ने बोला भाई ये जो पैस्टोरलिस्ट है ना, ये डेंजरस है, ये सेवेज है, बेकार के लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमें कांटेक्ट कम रखना चाहिए। ज्यादा कांटेक्ट क्यों रखेंगे, ये तो है ही नहीं कुछ काम के लोग भाई, ये तो खतरनाक लोग हैं, इनके साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखेंगे हम। इसका मतलब यहाँ से ब्रिटिशर या यूरोपियन पावर साफ साफ दुश्मनी कर रहा है, ओपनली इनको बोल रहा है भाई आप तो हमारे दुश्मन हो। सो मिनिमाइज्ड कांटेक्ट, कहा भाई आपके साथ कांटेक्ट ज्यादा नहीं रखेंगे, बट नॉट कटिंग ऑफ ऑल लिंक्स। याद करना, इन्होंने कहा भाई हम कांटेक्ट आपके साथ कम ही करेंगे, लेकिन सब पूरा कांटेक्ट, ये जो पूरा है ना, पूरा नहीं, पूरा कट भी नहीं करेंगे, पूरी तरह से आपको कट नहीं करेंगे यार। वाई? बिकॉज दे नीड लेबर, क्योंकि मजदूर उनकी भी जरूरत होती है वहां पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इनको मजदूर चाहिए थे ना। सो डिपेंडेंस तो थी, अब अंग्रेज वहां पे काम कर रहा था, लेकिन अंग्रेज को मजदूर भी चाहिए थे ना। अब मजदूरी के लिए इनको ये अब जरूरत भी है थोड़े से, पूरी तरह से यहाँ पे कांटेक्ट को मिनिमाइज नहीं किया जाएगा, तो थोड़ी बहुत इनकी भी जरूरत लगेगी, क्योंकि लेबर चाहिए, डिपेंडेंस है। सो दिस बिकेम द रीजन, रेस्ट्रिक्शंस वेयर देयर, लिमिट्स वेयर देयर, और जब लिमिट होगी, रेस्ट्रिक्शन होगी, तो इफेक्ट हो गए, कौन हो गए इफेक्ट, पैस्टोरलिस्ट्स हो गए, इनके ऊपर परेशानी ज्यादा आ गई। देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज खराब हो गए, उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जो भी वो ट्रेड कर रहे थे उन पे भी इफेक्ट हो गया भाई, क्योंकि इन पर रेस्ट्रिक्शंस लग गए, और रेस्ट्रिक्शन की वजह से इनकी जिंदगी पे काफी सारे बैड इफेक्ट्स आ गए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ये लास्ट वाला टॉपिक है, बस इस पे आप देखिए, अगर आपके पास बुक है, लास्ट वाला टॉपिक देखिए, लिखा होगा व्हेन पास्चर ड्राई। ये व्हेन पास्चर ड्राई का मतलब क्या होता है, इसमें सीखते जाइए आप। देखिए क्या होता है, अगर हम बारिश की बात करेंगे, जब भी बारिश कम होती है, ड्रॉट आता है, कहत साली होती है, ये तो कॉन्सेप्ट आम है, आप तो आपको सब बच्चों को ये दिमाग में आता ही होगा। जब बारिशें कम होती है तो ड्रॉट आता है, ड्रॉट आएगा तो पास्चर जो है ना, ग्रासलैंड, आपको क्या कौन से ग्रासलैंड मिलेंगे, ड्राई पास्चर मिलेगा। जब भी ड्राई पास्चर होगा तो किसको प्रॉब्लम होगी, पैस्टोरलिस्ट को, जो मवेशियों को पालता है ना, उसको क्या होगी, दे विल फेस द प्रॉब्लम्स। सो दे वर फोर्स्ड टू लिव इन एरिड रीजन। मैंने पहले ही बोला था, इनको कहा गया था आप उन इलाकों में रहो जहां पे बारिशें कम होती है। इसका मतलब जब बारिशें कम होगी तो क्या होंगे, पास्चर्स क्या मिलेंगे आपको, ड्राई मिलेंगे, आपको अच्छे पास्चर नहीं मिलेंगे, ग्रासलैंड्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको वो ग्रासलैंड मिलेंगे जहां पे है ही नहीं, अब ग्रास वेजिटेशन लो होगी, तो ये होता है। सो नो मूवमेंट, इनको कहा गया कि मूवमेंट भी मत कर लो। इसका मतलब देखो प्रॉब्लम्स कितने सारे थे, हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। दे वर कट ऑफ फ्रॉम बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स, जो अच्छे पास्चर्स थे उनसे इनको कट ऑफ कर दिया गया, बेस्ट ग्रेजिंग लैंड से। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्टेड लॉस ऑफ कैटल, इनके मवेशी कम हो गए, डिजीज आ गए, बीमारियां फूट पड़ी है। जब बीमारियां आ गई या ग्रासलैंड नहीं मिल रहे तो कैटल डाउन हो ही जाएगा। एस्टिमेशन लगाया जाता है कि मसाई जो है, मसाई के लोग, जो मसाई पैस्टोरलिस्ट ग्रुप है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, दे पोजेस्ड 7,20,000 कैटल, इनके पास इतने कैटल थे। इसमें से अगर देखेंगे तो 8,20,000 शीप थे इनके पास, 1,71,000 डोंकीज थे इनके पास। लेकिन 2 साल में ही, इन जस्ट 2 years, इतना तो इनके पास था, लेकिन इन जस्ट 2 years बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, इतना सारा जुल्म करने के बाद 2 सालों में ही क्या हुआ, सीवियर ड्रॉट की वजह से इनके पास बेस्ट पास्चर नहीं मिल रहा था। 1933-1934 की बात करेंगे, और हाफ ऑफ कैटल डाइड, इतना सारा नुकसान हुआ है। ठीक है, अब ये पूरा लेसन जो है, पूरे लेसन को 1-2 बार तो देखिए, अपने नोट्स बनाइए, मैं भी नोट्स सेंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स आपको याद करेंगे अच्छे से फाइनल एग्जाम्स के लिए। लेकिन ये पूरा लेसन जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला होगा आप लोगों के लिए, अगर आपने इस पूरे लेसन को अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, अपने नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। मुझे यकीन है पूरा कि आप 100% इसमें खुद ही अब सारे क्वेश्चन आंसर्स कर पाओगे, सारा जितना भी आप MCQs आ जाएंगे वो आप कर पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।